कुछ ऐसे आग लगाओ कि धुआं दिखाई न दे। बहुत पुकारता है आसमान वाले को, तो यूं करो कि इसे आसमां दिखाई न दे। लगी है सुबह पर पाबंदियां कि अब के बरस कहां दिखाई दे सूरज और कहां दिखाई न दे। और ये बुज़दिली की सियासत है इस सदी का कमाल कि तीर चलते रहे और कमान दिखाई न दे। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं पूरे एतमादी और यकीन के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये विधेयक सुधार के नाम पर हमारे धार्मिक अधिकारों का हनन, संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन और राजनीतिक हस्तक्षेप को वैध ठहराने का प्रयास है। सरकार इस बिल को लाने के लिए जितने भी दावे कर रही है सब बेबुनियाद हैं। ये मुसलमानों से हमदर्दी के नाम पर वक्फ को बर्बाद करने का इरादा रखते हैं। सभापति महोदय, पहले तो ऐसे झूठ और मिथक फैलाए गए कि वक्फ बोर्ड किसी लैंड माफिया की तरह है और मुल्क का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है, जबकि असलियत में वक्फ की 9.40 लाख एकड़ जमीन में से लगभग 80% पहले ही कब्जे में है। उसमें से भी 20 से 25% खुद हुकूमत के कब्जे में है। दूसरा मिथक ये कि वक्फ बोर्ड बिना वजह किसी भी जमीन पर अपना दावा कर देता है। अगर ऐसा होता तो फिर वक्फ ट्रिब्यूनल की जरूरत ही क्या थी। अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से ऐतराज है भी तो हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये कहना कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता है, बिना अपील के होता है, सरासर बेबुनियाद है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 4 राज्य तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के हिंदू एंडोमेंट संस्थान ही वक्फ से ज्यादा जमीन रखते हैं। और ये लोग बताते हैं हमें तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। ये लोग भ्रष्टाचार हटाने का ढोंग रच रहे हैं। मंत्री जी का कहना है कि ये बिल वक्फ से भ्रष्टाचार हटाएगा। शायद इनको पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड के कई सदस्यों को इनकी हुकूमत खुद नामजद करती है, खासतौर पर वह 20 राज्य जहां इनकी खुद की सरकार है। मतलब भ्रष्टाचार भी यही लोग फैला रहे हैं। दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार रोकेंगे। वक्फ की जमीन गैर कानूनी बेचने पर 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल वारंट को घटाकर 6 महीने की सजा और बेलेबल बना दिया। तो जनाब बताने का कष्ट करें कि इससे भ्रष्टाचार घटेगा कि बढ़ेगा। शेम 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 शेम। बराबरी कहाँ गई? तिरुपति और हजारों हिंदू ट्रस्ट में गैर हिंदू की इजाजत नहीं। साईं बाबा ट्रस्ट एक्ट तक कहता है कि अफसर वही बनेगा जो बाबा का भक्त हो। तो फिर वक्फ के मामले में ही यह असमानता क्यों? और गैर मुस्लिम को सदस्य बनाना है मगर वक्फ करने का हक छीन लिया आपने। अब लिमिटेशन एक्ट वक्फ पर लागू कर देंगे। मतलब 12 साल तक कब्जे में रही तो जमीन गई, यानी सीधा सीधा हमसे हमारी वक्फ की जमीनें कानूनी तौर पर हड़पने का रास्ता बना दिया आपने। ओरल वक्फ खत्म किया, नए मुसलमानों को 5 साल तक वक्फ करने पर रोक लगा दी। इसके पीछे इनका असल मकसद नई संपत्तियों को वक्फ होने से रोकना है। वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया गया। दिल्ली की 172 वक्फ संपत्तियां जो एएसआई के साथ विवाद में है, अगर ये बिल पास हुआ तो वो जमीनें अदालत का फैसला आने तक, जिसमें सालों लग जाते हैं, सरकार की मिल्कियत मानी जाएगी। नतीजतन हमारी सदियों पुरानी इबादत गाहों की हैसियत सिमटकर कागजों में कैद हो जाएगी, वहां नमाज तक अदा नहीं हो पाएगी। माननीय सभापति महोदय, यह बिल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से उनकी जमीनें, उनके मदारिस, उनके मसाजिद और उनके हुकूक छीनने की साजिश है। यह बिल मुसलमानों को सियासी, मासी और मजहबी तौर पर कमजोर करने की नापाक कोशिश है। हजारों वक्फ संपत्तियों पर पहले ही सरकार और सरकार समर्थित प्राइवेट संस्थानों का कब्जा है। अगर यह बिल पास हुआ तो जो जमीनें मुसलमानों ने अपनी औलादों की तालीम, गरीबों की मदद और इबादत के लिए वक्फ की थी, वो सब इस फासीवादी सरकार के काबू में चली जाएगी। यह कोई सुधार नहीं है, यह एक सिस्टमैटिक प्लान है। यह एक सिस्टमैटिक प्लान है मुसलमानों की जमीनें, उनका वजूद मिटाने की। यह हमारी इबादतगाहों, अमानतों और पहचान पर सीधा हमला है। हम न सिर्फ इसे खारिज करते हैं बल्कि कूड़ेदाने तारीख में फेंकते हैं। यह मुसलमानों के खिलाफ एक दस्तावेज है, जुल्म है। सदन चाहे जो करे, हम इसे वैध नहीं मानते। हम हर मोर्चे पर इसका मुकाबला करेंगे। संसद का कानून है, सबको मानना पड़ेगा। जब अंग्रेज नहीं मनवा पाए तो तुम क्या मनवाओगे? अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे।